जीवन एक युद्ध का मैदान है। हर दिन हम चुनौतियों, बाधाओं और संदेहों के साथ जागते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, आप एक योद्धा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जीवन नामक इस युद्ध में अभिभूत महसूस करना, हार मानने जैसा महसूस करना आसान है। ऐसे क्षण होते हैं जब दुनिया का भार बहुत भारी लगता है, जब आगे बढ़ने वाला हर कदम एक कठिन चढ़ाई जैसा लगता है। लेकिन ऐसे क्षणों में ही योद्धा बनते हैं। अब तक बताई गई सबसे महान कहानियों के बारे में सोचें। वे आसान रास्तों और सहज नौकायन की कहानियां नहीं हैं। वे दुर्गम बाधाओं का सामना करने में लचीलेपन, धैर्य और साहस की कहानियां हैं। आपकी कहानी भी इससे अलग नहीं है। आपके संघर्ष, आपकी असफलताएं और आपकी असफलताएं वह गढ़ है जिसमें आपकी ताकत गढ़ी जाती है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में बताएंगे जिसने हादसे में खो दिया था एक हाथ, फिर लड़ी जिंदगी की जंग और यूं रचा इतिहास। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। वीडियो को अंत तक देखें। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उनके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छिपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे कैरोली ऐसी शख्सियत थी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पर पढ़ी जा सकती है। बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसा ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान करोली तकाच था। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते हैं। इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि औरों के लिए असंभव थे। करोली हंगरी सेना के जवान थे। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1928 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में करोली तकाच देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही करोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में करोली के उसी सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है जिसे करोली शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेंड किया था। वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना क्या खत्म हो गया। लेकिन करोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू दी। इसके लगभग एक साल बाद 1979 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। शुरू में प्रतिभागी उसका इस तरह से मजाक बनाते हैं कि करोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है और उसे गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिल चुकी है, तो सब हैरत में पड़ी जाते हैं। करोली पिस्टल न केवल शूटिंग में भाग लेता है और बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। कैरोली द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसे उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल करोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर करोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गए। लेकिन करोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ही ले रहा था। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि करोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु करोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतना। इसलिए उसने निरंतर शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। करोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा।
क्योंकि करौली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए भी असंभव था। पर करौली यही नहीं रुके और उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। करौली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। तो आज मैं आपको अपने भीतर के योद्धा को गले लगाने की चुनौती देता हूं। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी लड़ाइयों का सामना करें। जान लें कि आपका हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीत की ओर एक कदम है। जीवन एक लड़ाई हो सकती है, लेकिन यह लड़ने लायक लड़ाई है, क्योंकि आपके भीतर जीतने, दृढ़ रहने और जीतने की शक्ति है। खड़े रहो, मजबूत रहो और लड़ते रहो। दुनिया तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जीत, तुम्हारी विरासत का इंतजार कर रही है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे साथ इसी तरह बना रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।